एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को सभी छात्रों को ध्यान से देखना है क्योंकि ये 100% माय डियर फ्रेंड्स आपका पेपर है जो कि आपको पूरा पेपर परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान से अपना ये पेपर देखें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पहला ही प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा कि ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ठोस का द्रव में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पिघलना कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पिघलना। अगला है 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है गैस। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है वो गैस में परिवर्तित होती है, तो इसमें आपको गैस ध्यान रखना है। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सोडियम की संयोजकता आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1 सोडियम की संयोजकता होती है। ये आप यहाँ पर सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है, यानी कि वह जंतु कौन सा है जो कि ऊतक नहीं है। तो फोर्थ में आपको बताना है विभाज्योतक जो होता है एक ऊतक नहीं है। वेग समग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है, तो वो क्या दर्शाता है? विस्थापन को दर्शाएगा, तो इसमें आपको विस्थापन करेक्ट ध्यान रखना है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारत्व होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो इसमें आपको आवृत्ति करेक्ट करके आना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर बताऊंगा आपके लिए लाइव क्लास भी रहेगी, उसमें आपको जरूर आना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले। ये सारे क्वेश्चन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो उसे क्या बोला जाता है? तो इसमें आपको लिखना है उसे विलयन बोला जाता है, इसमें आपको विलयन लिखना है। जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो क्या है? इसमें आपको लिखना है कोशिका। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका कोशिका सही आंसर होगा। बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, तो वह बल होता है घर्षण बल। कौन सा बल होता है? यहाँ पर आपको घर्षण बल ध्यान रखना है। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है जड़त्व। तो यहाँ पर आपको लिखना है जड़त्व। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है इसमें आपको याद रखना है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम सही होगा। ध्वनि संचरण के लिए की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपको माध्यम करेक्ट करना है। तो ये आपके रिक्त स्थान यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा पेपर जो है आपको परीक्षा में दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। कप की अपेक्षा प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है, क्यों रहती है? तो बिल्कुल ये आपका असत्य है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिख कर आना है? सत्य लिखना है। ये पूरा पेपर आएगा। किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, ये आपको सत्य लिखना है। केनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की, बिल्कुल सत्य होगा। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, ये सत्य है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, ये आपको असत्य लिख कर आना है। ठीक है, तो सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लें। इन सभी प्रश्नों को याद करके जाएं क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। निश्चित आकार व आयतन, तो इसमें आपको मिलाना है ठोस का होता है। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण में आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वीय त्वरण में हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति बोला जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में आपको मिलाना रहेगा वृहद पोषक तत्व, तो ये आपकी जोड़ी रहेगी। आप इस जोड़ी को याद करें। सभी बच्चे क्वेश्चन ना छोड़ें क्योंकि पूरा पेपर आएगा आपकी परीक्षा में। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज करता जो थे वो कौन थे? इसमें आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है न्यूटन। आसवन द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो इसमें आपको लिखना है भारी वस्तु का। किसका होगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है और वो हो जाएगा
भारी वस्तु, तो ये आपको लिखना है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको कमेंट बॉक्स में भैंस का वैज्ञानिक नाम बताना है सभी बच्चों को। मनुष्य के कान की श्रव्यता परास कितनी होती है, तो इसमें आपको लिखना है 20 HZ से 20,000 HZ तक, ये आपको लिखना है। फसल सुरक्षा प्रबंध की कोई एक विधि का नाम लिखना है, तो कीटनाशकों का प्रयोग, इसमें आपको क्या लिखना है, लिखना है आपको कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग ये आपको लिखना है। तो सभी स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और इन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है हमारे फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पूरा देख कर जाएँ और अच्छे से मेहनत करें। ये क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये आपका दूसरा सेट पेपर रहेगा जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो बिल्कुल IMP क्वेश्चन के तौर पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इन्हें आप पढ़ें, अपनी तैयारी को मजबूत करें।